हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा 8th क्लास का 3rd लेसन जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत का निर्माण कैसे होता है। जल विद्युत तो ये क्या ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, क्योंकि हम बहुत वर्षों से जल विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो वर्षा या नदी के जल को ऊंचाई से गिराने के लिए बांधों में इकट्ठा किया जाता था। तो सबसे पहले तो जल को, चाहे नदी का जल है चाहे वर्षा का जल है, उसको बांध में इकट्ठा कर लिया जाता है। क्यों इकट्ठा किया जाता है? उसको ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिराने के लिए। फिर बांध के अंदर से पाइप के द्वारा जो बहता हुआ जल है वो किसके ऊपर? टरबाइन के ऊपर गिरता है। जैसे ही वो टरबाइन के ऊपर गिरता है तो जो जनरेटर की मोटर है वो घूमने लगती है और इससे जल विद्युत या जल जो वो विद्युत में परिवर्तित हो जाता है, या यह जो ऊर्जा है यह जल विद्युत कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो जो ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। आपको एक बात अच्छे से पता है कि हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान जो वो बढ़ता जाता है। ज्वालामुखी फटते हैं, इसका मतलब क्या है कि धरातल के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? गर्मी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो ऊर्जा हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा क्या है। तो उच्च ज्वार के समय समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार का मतलब है कि जब समुद्र का जो जल है वो अपने लेवल से ऊंचा उठ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चला जाता है, जिसके कारण जो आसपास के क्षेत्र है वो जलमग्न या जल में डूब जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार। और भाटा का क्या मतलब होता है? भाटा का मतलब होता है कि जब जल की जो ऊंचाई है वो निम्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाटा। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है कि जब उच्च ज्वार आता है, यानी जब बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ जाता है तो उसका क्या करते हैं हम? उसका उपयोग, उस समय ऊर्जा का जो उपयोग हो बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। यानी जब बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है तो इससे जो, क्योंकि जल के अंदर क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो जो ऊर्जा के कारण क्या किया जाता है? टरबाइन को घुमाया जाता है, और जब टरबाइन घूमता है तो इसके कारण ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बायोगैस का निर्माण कैसे होता है। तो जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे हैं, जंतुओं के अवशेष हैं, पशुओं का गोबर है, रसोई के अपशिष्ट हैं, इनको गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। यानी बायोगैस, जब हम जैविक अपशिष्टों को कुछ समय तक धरातल के नीचे या दबा के किसी एक स्थान पर रख देते हैं तो ताप और दाब के कारण जो ये जैविक अपशिष्ट हैं वो एक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हमें बायोगैस का नाम देते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू।